आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। आज आप लोग नेता बनने के लिए आए तो सिर्फ जयराम महतो के नेता बनने के लिए आए। तो यदि हमारा सेनापति को हम लोग सदन पे नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी नेतृत्व को बीएमसी का काम करती है। तो बूथ मैनेजमेंट कमेटी क्या है, हमारे पास कौन है? अभी अब जयराम दा बेंगलोर में जाकर एक बूथ मैनेजमेंट कमेटी के लिए बात कर रहे थे, 25 लाख रुपया डिमांड किया गया था। 25 लाख रुपया क्या हमारे पास है? जो हमारे घर आसपास में भी है तो उन लोगों को पकड़ना होगा हमको। तो कौन पकड़ेंगे? हमारे जो बूथ के अध्यक्ष होंगे उसको पता होना चाहिए। आज जितना भी आप लोग खड़े हैं यहाँ में, कहीं ना कहीं सब अपने आप को नेता समझते हैं। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, ठीक है? आप लोग अगुवा है, सारथी है, तो आप अपना अगुवाई को दिखाइए। अब यदि आप संगठित नहीं हो तो अगुवा कैसे बनेगा? सोचिए, जरा सोचिए, जस्ट 2 मिनट के लिए इस चीज को सोचिए। हम चर्चा करने के लिए इस चीज के लिए आए थे कि आज जो हम लोग 2.5 साल से जो हम लोग संगठन को चला रहे हैं, कितना लोग जेल गया होगा, कितना लोग लाठी खाया होगा, ठीक है? लेकिन यदि उसका आउटपुट नहीं आता हमारे पास, आज हम सदन की ओर क्यों जा रहे हैं? सोचिए, सदन की ओर क्यों जा रहे हैं? नहीं तो हमारा आंदोलन सबके पास दम है, सबके पास इच्छा है कि हम लोग यहाँ भी लड़ेंगे, वहाँ भी लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ लड़ते ही रह जाएंगे, लेकिन हमारे फेवर में कभी नीतियाँ नहीं बनेंगी। बनेगी क्या? तो उस नीति बनाने के लिए हम सदन की ओर जा रहे हैं ना। भीमराव अम्बेडकर भी खड़ा होकर देखिए, वहाँ पे उंगली जो दिखाए कि सदन की ओर चलो, क्योंकि हम लोग एडीपी का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, हमको सदन में जाना ही होगा। नहीं तो फिर ये जो सिंडिकेट चल रहा है, ये जो पूंजीपति लोगों का जो विचार चल रहा है ना, ये हमको कभी उठने नहीं देंगे। आज जयराम महतो उसी जगह से उपजा हुआ है। तो उपज हुआ है, ये समय का मांग है, काल का मांग है, ठीक है? आज ये काल का मांग, और उस काल के मांग में यदि हम लोग सही तरीके से यदि काम न करें और उस काल को मार दिया जाए तो ये काल दोबारा पैदा नहीं होगा। आप लोग शायद वो स्लोगन भी सुने होंगे गीता वाला कि यदा यदा धर्म से भारतीय भला नहीं औरती करके जो कहानी है, उसमें वही बोला कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तो कोई न कोई रूप में भगवान का ही अवतार होता है। आज यही अवतार है, इसका आपको मानना पड़ेगा। शक्ति जो एक आदमी को भेजा तो हम सबको वो शक्ति का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उस आदमी को बचाना और उस आदमी को वहां पे पहुंचाना है। तो उसके लिए हमको सोचना, हम अपने लिए सोचेंगे। आज जैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष के पद के लिए हम लोग झगड़ा करेंगे तो भाई हम सदन तक कहाँ पहुंचेंगे? तो आप लोग ये चीज को सोचिए। अभी हमारे पास बहुत सारे पोस्ट, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग सप्लाई चेन बना रहे हैं। सप्लाई चेन बनाने से क्या होगा, सब अपने अपना इजी वे से काम कर पाएंगे, टीम वर्क में काम कर पाएंगे। और सबसे उत्तम चीज है, उसके लिए हम लोग आया है कि अभी बताने के लिए हमारे पास अभी कितना समय बताइए? हमारे पास हमको लगता है कि 45 दिन से ज्यादा समय नहीं है, ठीक है? और हम लोग सडनली सदन का बात किए हैं, हमारा कोई पहला स्ट्रेटेजी नहीं था, पहले साल में प्लान नहीं किए। और जो पार्टी अगेंस्ट हम लड़ेंगे उसका 35 साल का राज चला है, और 35 साल राज के 35 दिन हमारे पास, तो डिफरेंस है कि नहीं है? तो उसको कैसे हराएंगे, उस पर विचार करना। उसको हराने के लिए हमको स्ट्रेटेजी का जरूरत है। हम लोग अपना जगह कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए जयराम दा को हमको सदन भेजना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या हम लोग इस तरह से संगठन है, क्या हम लोग इस तरह से लोग को बताते जाएंगे, बोलते जाएंगे, लेकिन लोग हमको वोट करेंगे कि नहीं करें, हम कैसे जानेंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस आदमी को लाके हमारा वोट करवा, कि वोट जीतो, बूथ जीतो, वोट जीतो। तो हमको बूथ के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग आज संगठन के लिए क्यों इतना लगे हुए कि भाई तुरंत पंचायत कमेटी बनाओ, पंचायत अध्यक्ष ये बनाओ, उसके बाद बूथ का लिस्ट चाहिए। मिनिमम हमको चाहिए एक बूथ में 10 यूथ चाहिए। इतना लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन यदि ये लोग ईमानदारी से नहीं खटते हैं तो सिर्फ 35 दिन याद रखिए, सबका कैरियर चौपट हो जाएगा। आज आप लोग नेता बनने के लिए आए तो सिर्फ जयराम महतो के नेता बनने के लिए आए। तो यदि हमारा सेनापति को हम लोग सदन पे नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी नेतृत्व तो कोई नहीं कर पाएगा। आज तो इससे पहले कोई किया था क्या? बाकी पार्टियों में आप जा सकते हैं, बाकी पार्टी आपको यूज एंड थ्रो के लिए यूज करेगी, लेकिन जगह नहीं देगी, क्योंकि हर पार्टियों में अभी हो गया सिर्फ पूंजीपतियों का जगह है। हम जैसा एडीपी का जगह ही नहीं है, ठीक है? हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास क्षमता भी है। हम राड़ माटी के राड़ लोग हैं कि हम लोग 8 घंटा से 16 घंटा खट सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं खटेंगे तो खटने का कोई काम नहीं होगा। कर्नल दल जैसे बोले कि हम करेंगे, लेकिन हमको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो वही स्मार्ट वर्क के लिए हम लोग चैनल बाय चैनल चल रहे हैं। बूथ के बारे में आप लोग को जानना होगा। हमको लगता है कि जहाँ कुछ लोग हैं जो इससे पहले दूसरी पार्टियों में काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा बड़ी बड़ी पार्टियां बूथ मैनेजमेंट की काम करती है, बीएमसी का काम करती है। तो बूथ मैनेजमेंट कमेटी क्या है, हमारे पास कौन है? अभी अब जयराम दा बेंगलोर में जाकर एक बूथ मैनेजमेंट कमेटी के लिए बात कर रहे थे, 25 लाख रुपया डिमांड किया गया था। तो 25 लाख रुपया क्या हमारे पास है, जो हम उसको देकर लाएंगे। बाकी पार्टियों में आप लोग जो भी पार्टी से आए होंगे, आप लोग याद होगा, हर पार्टियां 25-30 लाख रुपया दे देकर 2-3 एजेंसियां बुलाती है कि नहीं बुलाती है? और वो काम क्या करती है? वो अपना बूथ अध्यक्ष, बूथ मैनेजमेंट और ब्लॉक सेक्टर का आदमी को बुला कर ट्रेनिंग देती है कि नहीं देती है? तो वो ट्रेनिंग देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तैयार किया एक टीम, ठीक है? वो टीम आपको तैयार करेगी, तो उसके लिए आप समय दीजिएगा ना। अब वो समय देने के लिए आप पहले वो आदमी को चुन के जाएंगे, किसी को हम भेजेंगे, प्रखंड का लड़का होगा, पंचायत का होगा या बूथ का होगा,
तो उसको भेजिएगा ना, तो हमें वो लिस्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे। इसीलिए हम लोग अभी बहुत हड़बड़ी में है, इसको समझिए, समय बिल्कुल ही नहीं है और समय को वेस्ट ही मत कीजिए। हम आप लोग छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हमको नहीं लगता है, बहुत लोग पता होगा कि हम लोग इस समय में भी बैलेट पेपर से कुछ लोगों का वोटिंग होता है, बैलेट पेपर से वोटिंग होता है। खाली हम ये सोचते हैं जो पुलिस लोग है, जो वहाँ का सरकारी ऑफिसर उसका होता है, लेकिन नहीं, हमारे पास अपना घर का भी आदमी बैलेट पेपर वोट करता है। पोस्टल जो वोट होता है ना, उसको समझिए। तो पोस्टल वोटर हमारे घर आसपास में भी हैं, तो उन लोगों को पकड़ना होगा हमको। तो कौन पकड़ेंगे? हमारे जो बूथ के अध्यक्ष होंगे उसको पता होना चाहिए कि मेरा वार्ड में 200-300 लोग का एक वार्ड है ना जी। वहाँ पे 5-6 आदमी जरूर निकलेगा जो 80 साल से प्लस का होगा। उसको वोट देने के लिए बूथ जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे पास यदि उसकी जानकारी होगा तो हम उसको घर से उसका बूथिंग करवा देंगे। तो वोट कैसे होता है उसका, एक सप्ताह पहले उसका बैलेट पेपर में वोट होता है और वो फिर पोस्टल में चला जाता है। तो जब वो पोस्टल में जाता है ना, तो वो वोट बीजेपी वाले लोग गेम करते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास बीएलओ का लिस्ट होता है। बीएलओ के बारे में जानते हैं आप लोग? बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है वो हमारा सरकारी ऑफिसर होता है और उसके नीचे सरकारी बड़ी पार्टियों का बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है। वो एजेंट बीएलओ के पीछे पड़ा रहता है क्योंकि उसको एक एक वोट चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 2200 बूथ है, हर बूथ से यदि 5 लड़का निकलता है तो हमारा 10,000 प्लस वोट हो जाएगा और एक वोट से हाथ जीत होता है। तो 10,000 कितना बड़ा अमाउंट है। यदि हम उसको कैप्चर करेंगे तो उसके लिए प्लान कीजिए, हम कैसे वोट लाएंगे, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आएगा, इसको सोचना होगा। क्योंकि देखिए जयराम दा की जो पैसा देने वाला है नहीं, क्योंकि उनके बेचारे के पास है नहीं, हम लोग का भी पैसा नहीं। हम लोग अपना ही आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं। आपको भी करना है इसको लेकर, क्योंकि देखिए जब एक बदलाव होगा तो उस बदलाव में सबका भागीदारी होगा। आज ये जेबी केसेस मेरा, जयराम दा का, कमलेश दा का, संजय दा का पार्टी नहीं है। ये पार्टी हर उस दलित शोषित लोगों का है जिसके लिए वो लड़ रहा है और उसके लिए हमको वहां भेजना है। तो आप सोचिए, ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी जयराम दा की नहीं है, ये पार्टी हमारी नहीं है। इसके लिए आप लोग सोचिए, ये पार्टी हम सब का है और हमारे पास अभी जो लोग नहीं भी आ रहे अलग पार्टियों के, वो ये पार्टी उसका भी है, उसको भी वोट करना होगा। नहीं वोट करेगा तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसका तड़पेगी, हम लोग तड़पेंगे। तो ये सोचना होगा। तो हम बाकी भाषण का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बूथ का ट्रेनिंग करवाएंगे और वो डेट है हमारा 16-17। तो हम अपने लोगों से लेंगे कि आपका हमारा उस इंटेलेक्चुअल लड़का चाहिए जो आपको आके फिर सिखा सके। मान लीजिए कसमार में कितना बूथ है आपका, चलिए मान के चलते हैं ना कि मान के चलते हैं कि हम पूरा आपका गोमिया विधानसभा का लेते हैं तो लगभग 300 बूथ होगा, 341 बूथ है। तो कम से कम हम लोग यदि हर प्रखंड से 4-4 लड़का को सिखाएंगे तो वो लड़का लोग फिर काम कर पाएगा, वो लोग को तैयार कर पाएगा। ये हमारा प्लान है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि बूथ क्यों जरूरी है। बोला जाता है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, तब जाके हम वोट करा पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा लड़का है, नया लड़का आया है, सब कोई ना कोई स्कूल कॉलेज से आकर के पॉलिटिक्स में आया है। आज इस 2 साल का आंदोलन में अपने आप को नेता बनाया है, लेकिन उसको टेक्निकल चीज यदि नहीं समझ में आएगा तो शायद वो हमारा वोट नहीं करवा पाएगा। इसीलिए उसको चाहिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। हमको एक सर्वे भी कराना है, उसके बाद फिर हमको स्ट्रेटेजी बनाना है जिसके लिए कमलेश दा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए हमको टीम चाहिए ना, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग सोचिए कि हम वो कैसे कर पाएंगे। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, टेक्निकल चीजें हम लोग देंगे और ये समझ लीजिए कि जब तक हम लोग टेक्निकल नहीं कर पाएंगे, मॉक पोल के बारे में जानता है ना, मॉक पोल ईवीएम में जो होता है तो सबसे पहले मॉक पोल होता है। अगर यदि मॉक पोल पे हम ध्यान नहीं दिए तो पूरा का पूरा वोट कहीं और चला जाएगा। जैसे अभी गोवा में पकड़ाया गया, गोवा में पकड़ा है ना, तो उसके बारे में आपको जानना होगा मॉक पोल क्या होता है, मॉक पोल में क्या टेस्टिंग होता है, हम कैसे चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास टीम है जो आपको ये बताएगी कि हम कैसे उसको वेरीफाई कर पाएंगे। गेम कहाँ पे होता है, खेला कहाँ पे करता है, ये जानने की जरूरत है और उसके लिए हमको टीम चाहिए। तो ये सोचिए कि अगर यदि वो नहीं जाने ना, पता चला हमारा जयराम दा को वोट तो कर रहा है लेकिन वोट जा रहा है अगला महतो जी को, तो ये पकड़ने की जरूरत है। जब 9 वोट 10 वोट जो पोलिंग पे मॉक पोल होता है तो 10 वोट का हमको काउंटिंग आना चाहिए। इसीलिए ना बूथ में लोग बैठाया जाता है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां जो आज इतना दिन से राज कर रही है तो क्यों बूथ बैठाती है, बूथ इसलिए ही बैठाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा। तो हम लोग उसका पर तैयारी कर रहे हैं। नेता तो सब है और हम लोग 2 महीने के बाद नेतागिरी ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यदि मेरा नेता नहीं जीतता है, मेरा सेनापति नहीं जीतता तो सबका नेतागिरी यहीं पर चौपट हो जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अवेयर हो जाइए, सचेत हो जाइए, संगठित होकर के। आज तक हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ना है, लेकिन अभी हमारा लड़ाई टेक्निकल लड़ाई है, हमारा लड़ाई सच्चाई का लड़ाई है। वहाँ पे हमको वोट करवाना है। तो वोट करवाने के लिए सोचिए, ये तो सब कुछ बोले दादा हम तो फलना जगह है, हम फलना को ये बोल रहे हैं, ये कर, हम इतना कोई बोल दिए नहीं होगा दादा। बोल देने से जो हम लोग को रिपोर्ट चाहिए, जो हम लोग डेटा बनाए, हमको उसमें साइन सिग्नेचर और नाम चाहिए, बाकी हम लोग काम है। उससे ये सब कुछ दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए बोगस मत कीजिए, यहाँ पे बोगस मत कीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य का लड़ाई है।
और यदि हम और आप इतना दिन लड़ने के बाद यदि इस 2 महीना नहीं करते हैं तो समझिए सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो मेरे साथियों रिक्वेस्ट है, हम लोग का रिक्वेस्ट है कि सब ने अपना अपना योगदान दिया है, सब ने अपना खून पसीना बहाया, तेल भी बहाया है। तो यही 2 महीना में हम लोग को जो करना है करना है। आने वाला जो 48 घंटा होगा वोटिंग के पहला दिन, तो 24 आवर्स काली अंधेरी रात हमको बचानी है, उसके लिए हमको टीम चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे हमारा जैसे चूल्हा प्रमुख की सब जो चलता है ना, तो चूल्हा प्रमुख का भी आप लोग बताएंगे क्या है वो चूल्हा प्रमुख। तो उसके लिए भी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हमको एक पेज पे कितने लोग होता है और हम कैसे परिवार टू परिवार जुड़ेंगे। जितना ज़्यादा हमारा इंगेजमेंट होगा, जितना लोग हम लोग जोड़ पाएंगे, उतना मजबूती से हम लोग खड़ा हो पाएंगे। तो जेबी केसेस वो प्लेटफॉर्म आपको दी है, जेबी केसेस ने आपको जगह दिया है, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, क्योंकि मोर एंड मोर जितना ज़्यादा हम लोग इंगेजमेंट करेंगे लोगों के साथ, उतना हम लोग अच्छा कर पाएंगे। देखिए, नेता बनना है तो नाता जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नमस्कार करेंगे तो ही चमत्कार होगा। और यदि आप सोचिए कि हम अडिग रहेंगे और बरसात का पानी पिएंगे तो राजनीति में ये नहीं चलता है। इसीलिए झुकिए, काम कीजिए, संगठन के लिए कीजिए। संगठन जिस दिन खड़ा हो जाएगी तो उसका फल सबको मिलेगा, इसका हम लोग गारंटी देते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जरूरत है संगठन से पहले हम लोग को अपना सेनापति को खड़ा करें। इसके लिए आगे ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाएगा, कॉपरेट कीजिए, काम कीजिए। अभी हम लोग का जितना भी पद है, इस पद को इस हिसाब से मत सोचिए कि ये पद मिल गया, ऐसे कोई दादा बोले कि हम तुमको हटा सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं हटेगा। हमारा प्रोटोकॉल आएगा, अभी हमारा नियम आएगा, सब कुछ अभी पब्लिश होगा, धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, हम लोग अभी बहुत कम समय पार्टी तैयार किए हैं, तो मैनिफेस्टो प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूट करने में तो समय लग रहा है। सब कुछ आएगा, किसी एक के पास भी ये पावर नहीं, तो जयराम के पास भी वो पावर नहीं है तो किसी को चाहे तो हटा सकता है। वो संगठन तैयार करेगी ना, संगठन बताएगी ना कि किसको हटाना किसको रखना है। किसी एक आदमी के पास पावर नहीं, इसीलिए उलूल जुलूल में मत फंसिए, काम कीजिए, संगठित होकर काम कीजिए। मेरा इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को बंद करता हूं।